नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो डबल इंजन सरकार में काम की रफ्तार देखिए। 2 साल में 2.5 लाख बेरोजगारों में से केवल 32 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। ये हाल खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गृह राज्य का है। जी हां, सही पहचाना, डबल इंजन सरकार वाला गुजरात। खास बात यह है कि सरकार की ये कर्तव्य निष्ठा खुद सरकारी आंकड़ों से ही सामने आई है। अब विपक्ष तंज कस रहा है कि जिस गुजरात मॉडल की तारीफ के कसीदे पढ़े जाते हैं, असल में तो वो एकदम खोखला निकला। यानी डबल इंजन सरकार की तो खूब फजीहत हो गई है। आप जानते ही हैं कि बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र की मोदी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। सरकार इस पर चुप्पी साधे रहती है और विपक्ष सरकार की बखिया उधेड़ता रहता है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सरकार ने तमाम तरह के दावे किए थे, वादे किए थे, लेकिन अभी तक बेरोजगारी के मामले में सरकार के वो तमाम वादे, तमाम दावे हवा हवाई साबित हुए हैं। देश भर में तो बेरोजगारी चरम पर है ही, लेकिन खास बात यह है कि डबल इंजन सरकार वाले राज्यों में हाल कुछ ज्यादा ही खराब है। थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि बेहद खराब है। और ये बात खुद सरकार ने विधानसभा में बताई है। दरअसल गुजरात की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में सवाल पूछा था बेरोजगारी को लेकर, तो गुजरात सरकार ने उसी सवाल का जवाब दिया और जो आंकड़े सामने आए उसने राज्य की भूपेश पटेल सरकार की भारी फजीहत करवा दी। तो सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में 2,38,000 शिक्षित लोग बेरोजगार हैं और इन्होंने रोजगार के लिए अलग अलग विभागों में अपना पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन कराया है। अब राज्य में इतने बेरोजगार हैं डबल इंजन सरकार वाली राज्य में, ये तो अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि पिछले 2 सालों में यानी 2022 में दोबारा गुजरात की सत्ता में बीजेपी के आने के बाद केवल 32 युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, मैंने कहने में कोई गलती नहीं की है। मात्र 32 लोगों को, 2.5 लाख लोगों में से केवल 32, यानी समझ रहे हैं आप कि 0.01% के लगभग। आंकड़ों ने सभी को चौंका दिया है। साथ ही अब गुजरात की डबल इंजन सरकार की पोल खोल कर रख दी है। तो अपना जवाब देते हुए भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि पिछले 2 सालों में कुल 29 जिलों में 2,38,978 शिक्षित बेरोजगारों को पंजीकृत किया गया है, जबकि 10,757 आंशिक रूप से शिक्षित बेरोजगारों को पंजीकृत किया गया है, यानी जो लोग थोड़ा कम शिक्षित हैं, जिससे शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़कर 2,49,735 हो गई है, यानी लगभग 2.5 लाख। तो सरकारी नौकरी पाने वाले 32 लोगों में से 22 तो अहमदाबाद में है, 9 भावनगर में है और 1 गांधीनगर के थे। तो उद्योग मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने विधानसभा को बताया कि आणंद में सबसे ज्यादा यानी 21,633 बेरोजगार हैं। इसके बाद बड़ोदरा में है यानी 18,732 और अहमदाबाद में है 16,400। अब अगर गुजरात में बेरोजगारी की बात करें तो ये मुद्दा अभी का नहीं है, ये काफी पुराना है। 2019 में बिजनेस स्टैंडर्ड्स की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात में बेरोजगारी दर सबसे तेजी से बढ़ी है। यहाँ 2011-12 में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.5% थी, वहीं 2017-18 में ये बढ़कर 4.8% हो गई। गुजरात में युवाओं में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ी है। गुजरात के ग्रामीण इलाकों में 2011-12 में बेरोजगारी दर सिर्फ 0.8% थी, लेकिन 2017-18 में ये बढ़कर 14.9% हो गई। शहरी क्षेत्रों में भी बेरोजगारी दर में कई गुना इजाफा हुआ है। शहरी इलाकों में 2011-12 में गुजरात में शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर 2.1% थी, लेकिन 2017-18 में ये दर बढ़कर 10.7% रह गई। लेकिन 2017-18 में ये दर बढ़कर 10.7% हो गई। तो अब मोदी सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर विफल रहने के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि ये आंकड़े इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरती रही हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कई दशकों से गुजरात में बीजेपी ही सत्ता में है और अब तो केंद्र में भी है पिछले 10 सालों से। बावजूद इसके ऐसे आंकड़े हैरान तो करते ही हैं। इसलिए विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया था। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि मोदी के गृह राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की इतनी किरकिरी। अब बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए तमाम वादे किए थे। सरकार ने कहा था कि राज्य की गृह विभाग ने पुलिस दल में रिक्त जगहों को भरने के लिए आयोजन किया है। जब ये किरकिरी हुई तो सरकार इस पर काम करने लगी।
इसके बाद खबर आई लोक रक्षक भर्ती बोर्ड ने अनार्म लोक रक्षक 3150, आर्म्ड लोक रक्षक 6009, पुरुष जेल सिपाही 499, स्त्री जेल सिपाही 55, कुल मिलाकर 9713 जगहों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी। इसमें नियमानुसार अनुसूचित जनजाति के 2332 उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। 1 दिसंबर तक 9713 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। अब इन नियुक्ति पत्रों का तो कुछ पता नहीं चला और 2022 में विधानसभा चुनाव आ गया। इसके बाद गुजरात चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बना था। बीजेपी ने अपने चुनावी वादों में इस मुद्दे को भी शामिल किया था। बावजूद इसके इस पर अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, बल्कि जो खबर आ रही है वो ये कि 2 सालों में यानी सत्ता संभालने के बाद अभी तक भूपेंद्र सरकार ने मात्र 32 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। अब इस मामले ने गुजरात सरकार और मोदी की खूब किरकिरी करवा दी है, क्योंकि देश के पीएम खुद गुजरात से आते हैं। बीजेपी के मुताबिक गुजरात मॉडल का मतलब है भरपूर नौकरी, कम महंगाई, ज्यादा कमाई, तीव्र गति से अर्थव्यवस्था का विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, दुरुस्त सुरक्षा और बेहतरीन जीवन। ये सब बीजेपी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी लिखा है, जबकि असलियत इससे बिल्कुल परे है। जानकारों का तो यह भी कहना है कि इसी गुजरात मॉडल के सहारे मोदी केंद्र की सत्ता में आ पाए, जबकि असलियत इससे बिल्कुल परे है। इसमें से किसी भी दावे पर डबल इंजन सरकार वाले गुजरात खरा नहीं उतरता है। यही वजह है कि विपक्ष बार बार गुजरात की भूपेंद्र सरकार से इन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछता है और खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरता रहता है। और विपक्ष के सवाल पर सरकार ने जो आंकड़े पेश किए, उसने तो डबल इंजन वाली सरकार के खोखले दावों की हकीकत ही बयां कर दी। अब लोग गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यही नहीं, लोग मोदी और अमित शाह पर भी निशाना साध रहे हैं। कह रहे हैं कि इनके अपने गृह राज्य में बेरोजगारी का स्तर इतना खराब है तो देश का तो क्या ही हाल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। આજે ગુજરાતના મોડેલની ચર્ચા ચાલે છે, ચાહે સોશિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, ફિઝિકલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હોય, ગુજરાતના લોકો દેશની સામે એક બહેતરીન મોડેલ પ્રસ્તુત કરી રહ્યા છે।